नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिरा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुपर कॉन्सेप्ट मैथ एंड रीजनिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लॉक को लेकर। तो दोस्तों, हमने क्लॉक के पहले 2 वीडियो जारी कर दिए हैं जो YouTube पर अपलोड है। तो जिसमें हमने क्या किया था दोस्तों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लॉक को लेकर और जहाँ वहाँ से बनने वाले जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उन पर हमने चर्चा की थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसी टॉपिक पर। तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो अब आप अपनी नोटबुक में डाल लो नेक्स्ट टाइप सेकंड। तो दोस्तों, टाइप सेकंड हम पढ़ेंगे। तो टाइप सेकंड हम पढ़ेंगे विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति यानी इसे आप क्या कह सकते हो, विलोमानुपाती। विलोमानुपाती या फिर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, या फिर दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति का मतलब क्या है दोस्तों, विपरीत स्थिति का मतलब ये है कि 2 सुइयां जो बिल्कुल क्या हो, आमने और सामने, यानी एक इधर होगी तो दूसरी उसके क्या होगी, अपोजिट, यानी अपोजिट साइड्स की बात करता है। इसमें किसकी बात करता है दोस्तों, अपोजिट साइड्स की बात करेगा। तो आपने बचपन में देखा है दोस्तों कि घड़ी कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है। कैसी होती है दोस्तों, बिल्कुल गोल होती है। और घड़ी को हमने क्या किया है, 12 बराबर भागों में बांटा है। घड़ी को हमने क्या किया दोस्तों, 12 बराबर भागों में बांटा है। यानी घड़ी है उसको हमने क्या क्या रखा है दोस्तों, 12 बराबर भागों में बांट रखा है। तो आपको क्या मतलब पता है, आपको पता है कि 12 होगा, 12 के जो अपोजिट में होता है वो होता है 6। इधर हो गया 3, 3 के अपोजिट में होता है 9। इधर हो गया दोस्तों 1, 1 के अपोजिट में होता है 7, 2, 2 के अपोजिट में होता है 8। इधर हो गया 4, 4 के अपोजिट में होता है 10। ये हो गया दोस्तों 5, 5 के अपोजिट में होता है 11। तो ये बन गया हमारा एक क्लॉक। अब देखो, आपने एक सीन देखा होगा घड़ी में दोस्तों। तो घड़ी में आपने एक सीन देखा होगा शाम के 6 बजे या सुबह के 6 बजे। तो जब हम 6 बजे का सीन देखते हैं तो सीन कुछ यूँ होता है कि इधर तो होती है घंटे की सुई और इधर बड़ी वाली कहाँ होती है, मिनट की सुई 12 की तरफ। तो ये जो सीन बनता है, इस सीन को बेटा हम कहते हैं विलोमानुपाती स्थिति, यानी अपोजिट साइड, एक दूसरे के आमने और सामने। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विपरीत स्थिति विलोमानुपाती यानी 180। तो देखो 180 का कोण बन रहा है 30, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो ये बनने वाला कोण कितना हो गया दोस्तों, 180 हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं विलोमानुपाती स्थिति। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 बजे बिल्कुल कंडीशन जो बनती है वो क्या बनती है, विलोमानुपाती स्थिति बनती है। अब क्या होता है कि जैसे ही सेकंड की सुई 1 सेकंड चलेगी, यानी सेकंड की सुई जैसे ही 1 सेकंड चली, तो यहाँ हमारे पास 2 सुइयाँ हैं। एक तो है दोस्तों कौन सी, मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई, और एक है आवर हैंड। एक तो हो गया मिनट हैंड और एक हो गया दोस्तों आवर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो जैसे ही 1 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितना चलती है आपको मालूम है, 1/10 डिग्री, और ये चलती है 1/120 डिग्री। ठीक है, तो यानी मिनट की सुई तेज चलेगी और घंटे की सुई क्या होगी, स्लो चलेगी। तो जैसे यहाँ से 1 सेकंड सुई चलती है तो मिनट की सुई चलती है 1/10 और वो चलती है 1/20, तो वो पीछे होगी, और घंटे की सुई तो पीछे होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी दोस्तों, आगे होगी। यानी घंटे की पीछे हो गई और मिनट की कहाँ हो गई दोस्तों, आगे हो गई।
अब देखो क्या होता है कि घंटे की सुई तो 1 घंटे में इतना ही चक्कर काटेगी, यानी 6 से 7 के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे 6 से 7 के बीच में क्या होगा कि मिनट की सुई तो आगे निकल गई, अभी तो आगे रहेगी। तो इस 6 से 7 के बीच में क्या होगा, 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। कारण ये है क्योंकि मिनट की सुई तो स्पीड से चलती है ना, वो तो एक बार स्पीड पकड़ी तो वो तो निकल गई आगे, और घंटे की सुई कहाँ हो जाएगी दोस्तों, पीछे हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 से 7 के बीच में तो दोबारा क्या नहीं हुआ, विपरीत स्थिति नहीं हुई। लेकिन 7 से 8 की हम बात करते हैं। घंटे की सुई 1 घंटे में एक बार बनाएगी, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, 7 से 8 के बीच, तो घंटे की सुई मान लो कहाँ पहुँच गई, 7 पे। अब जो घंटे की सुई तो इतना ही चक्कर काटेगी ना, तो मिनट की सुई इसके सामने आएगी। एक बार एक सीन ऐसा बनेगा जब दोनों सुइयाँ क्या होगी, आमने सामने। अब ध्यान दीजिएगा 7 से 8 के बीच में दोनों सुइयाँ क्या हुई, आमने सामने हुई, विपरीत स्थिति बनी। ठीक है, अब हमारी घंटे की सुई कहाँ पहुँच गई, मान लो 8 पे पहुँच गई। अब आपको मालूम है अगले घंटे में भी इतना चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो इतना चलेगी तो मिनट की सुई एक बार कहाँ होगी, इसके सामने होगी, यानी 2 पे होगी। कहाँ पे होगी दोस्तों, 2 पे होगी। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 7 से 8 के बीच में भी हो रहा है, 8 से 9 के बीच में भी होगा। अगर हम बात करें किसकी, 9 से 10 के बीच में, तो घंटे की सुई मान लो 9 बजे यहाँ हो गई, तो मिनट की सुई एक बार कहाँ होगी, सामने। तो 9 से 10 के बीच में भी क्या हो रहा है, विपरीत स्थिति हो रही है। तो आप क्या कहोगे कि 1 घंटे में कितनी टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो दोस्तों 12 आवर्स में कितना टाइम्स होगा, तो 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन होता कितनी टाइम्स है, 11 टाइम्स होता है। यानी 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार होती है आमने सामने। तो दोस्तों उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इस 5 से 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 से 6 के बीच में भी विपरीत नहीं होती, और 6 से 7 के बीच में भी क्या नहीं होती, विपरीत नहीं होती। लेकिन इस 2 घंटे के अंतराल में, ओवरऑल 2 घंटे के अंतराल में कितनी बार, एक बार होती है। तो आप इसका कारण यहाँ डाल लो, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच 2 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में केवल एक बार विपरीत स्थिति में होती है, विपरीत स्थिति में होती है, विपरीत स्थिति में होती है। 5 से 7 के बीच में कितनी बार होती है, एक बार होती है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। अब मान लो आपसे पूछ लेता है एक दिन में कितनी बार होती है, यानी घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार आमने सामने होती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, तो 12 घंटा प्लस 12 घंटा मिलकर कितना होता है, 24 घंटा। 24 घंटा मिलकर क्या होता है, 1 डे। अब आपको मालूम है कि घंटे व मिनट की सुई 12 घंटे में कितना टाइम्स होती है, 11 टाइम्स अपोजिट होती है। अगेन फिर 12 आवर होंगी, तो फिर कितने टाइम्स होगी, वापस 11 टाइम्स होगी। तो ओवरऑल कितने टाइम्स हुई, 22 टाइम्स हुई। यानी घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार अपोजिट होती है, 22 बार अपोजिट होती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 1 घंटे में एक बार विपरीत होगी, तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, 11 बार विपरीत होगी। तो एक दिन में कितनी बार विपरीत होगी दोस्तों, 22 बार विपरीत होगी। समझ में आया?
तो समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, ताकि हम आपके लिए और मज़ेदार वीडियो बना सकें। भाई पढ़ने में भी मज़ा आ रहा हो और नॉलेज के लिए भी अच्छा हो, ठीक है, दोनों काम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके हर दोस्त के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है, ये आपका दायित्व बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? इसने बोला कि भैया 1 घंटे में एक बार क्या होता है, आमने और सामने। तो 1 घंटे में एक बार आमने सामने होता है। वो पूछेगा आपसे कि कब होता है, तो वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा आपने कि 1 घंटे में एक बार क्या होता है, आमने सामने होता है। कि 1 घंटे में एक बार आमने सामने का सीन तो बनेगा, लेकिन वो समय बताओ कि वो सीन कब बनेगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बुक में कि अगर आपको विपरीत स्थिति निकालना है, विपरीत स्थिति निकालना है तो फॉर्मूला बनता है 60/11 इंटू सम है। भाई सम है तो लिखना है, लेकिन कौन सा वाला, पहले वाला, उसके साथ में +- भी करना है। सूत्र में बन गया 60/11 इंटू समय, समय लिखो हमेशा पहले वाला, और उसके साथ में +- क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 तो जुड़ गया, लेकिन ये शर्त बना दिया कब तो 6 जुड़ेगा और कब 6 घटेगा। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 आपको रटना होगा भैया, जब समय 1 से 6 के बीच दिया गया हो, बीच दिया गया हो, तो 6 जोड़ते हैं। तो 6 जोड़ते हैं। दूसरा क्या बना, जब समय 6 से 12 तक दिया गया हो, 12 तक दिया गया हो, तो 6 घटाते हैं, reduce 6 बिटवीन टाइम 6 to 12, ठीक है। जब समय 6 से 12 तक दिया गया हो तो 6 क्या करते हैं, हम घटाते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन जैसे आपके पास बना कि भैया 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों का मतलब है घंटे व मिनट की, दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी, कब विपरीत स्थिति में होगी, दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी। 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होगी। अब आपको मालूम है, अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हमको याद है दोस्तों फॉर्मूला विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 60/11 इंटू समय। समय भाई साहब कौन सा वाला लेना है, पहले वाला, और पहले वाला समय कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4। अब देखो +- 6 होगा, +6 होगा कि -6 होगा,
तो कंडीशन नंबर 1 कहता है कि जब समय 1 से 6 के बीच दिया गया हो तो क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो भैया 4 से 5 यानी किसके बीच में आ गया, 1 से 6 के बीच में। तो इसमें हमने 6 क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो ये निकल के आ गया हमारे पास क्या, मिनट। यानी ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, मिनट का होता है। अब देखो जो भी होगा वो क्या होगा, 4 बजकर होगा। यानी 4 बजकर ये हो गया 60/11 इंटू 6 और 4 10, 600/11। तो भाग लगाया आपने, 11 5 55 बता कितना 5, 11 4 44, 54 सही 6/11 मिनट। यानी जो भी होगा वो होगा दोस्तों 4:54 सही 6/11 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास समय कि 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी, आमने और सामने होगी। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला। वो आप क्या करो, इसको रटो समझो कुछ भी करो। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा सिर्रा स्टाइल से, यानी हम पढ़ेंगे सिर्रा कॉन्सेप्ट। तो सिर्रा कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे भैया, पेन नहीं चलाएंगे। यानी आपको क्या करना है, इन 1 सेकेंड में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब देखो अपना स्टाइल देखो, सिर्रा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे। तो दोस्तों सिर्रा कॉन्सेप्ट से आपको इसको बिल्कुल सीन बनाना पड़ेगा। अब देखो सीन कैसा बनाना पड़ेगा, सीन बनाना पड़ेगा 4 से 5 बजे के बीच। घंटे की सुई 4 से 5, तो घंटे की सुई दोस्तों कहाँ फिक्स करनी है, 4 पे। भाई आपको मालूम है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयाँ की बात तो होगी नहीं, लेकिन यहाँ बात किसकी होगी, घंटे की। भाई घंटे की तो 4 से 5 के बीच में चक्कर काटेगी ना। तो घंटे की सुई तो इतना चक्कर काटेगी, तो घंटे की सुई को कहाँ फिक्स करना है, 4 पर, पहले वाले समय पर। अब सीन कौन सा बनाना है, सीन बनाना है विपरीत वाला, यानी आमने और सामने, बिल्कुल आमने सामने का सीन बनेगा। तो आमने सामने का सीन बनेगा तो मिनट की सुई कहाँ पे जाएगी दोस्तों, 10 पर जाएगी। तो मिनट की सुई को 10 तक पहुँचने में यहाँ से चल के जाएगी कहाँ तक, 10 तक। तो 10 तक पहुँचने में कितना समय लेगी, 50 मिनट। उसी को क्या करो, जोड़ दो और किसका भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो। तो ये हो गया 50, 4 4 44, बचा कितना 6। तो 50 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 54 सही 6/11 मिनट। तो ये हो गया 54 सही 6/11 मिनट। तो सिर्रा स्टाइल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घंटे की सुई को फिक्स कर दो जो टाइम दिया गया पहले वाला, और मिनट की सुई को सामने सेट कर दो। अब सामने तक पहुंचने में जो समय लिया है उसी को जोड़ो और 11 का भाग लगा दो। तो समझ में आई मेरे को ये, मेरी ये बात आपको समझ में आई तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्द लाइव क्लास लेकर आ सकूं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, सबका ध्यान बोर्ड पर एक बार फिर से। देखो दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भैया 10 से 11 के बीच दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 10 से 11 के बीच में दोनों सुइयां कब आमने सामने होगी। बिल्कुल सिंपल है, सिर्रा स्टाइल लगा दो।
अरे घंटे की सुई कहाँ पे, 10 पे। घंटे की सुई 10 पे तो मिनट की सुई कहाँ होगी, सामने। अरे घंटे की सुई 10 पे तो मिनट की सुई सामने, 10 के सामने क्या होता है, 4 होता है। कैसे, अरे भाई घंटे की सुई है ये रही 10 पे, तो मिनट की सुई को सामने आने के लिए कहाँ तक पहुँचना होगा, 4 तक। भाई जब भी तो आमने सामने का सीन बनेगा, तो मिनट की सुई 12 से चलकर कहाँ तक पहुँचेगी, 4 तक। तो 4 तक पहुँचने में कितना मिनट, 20 मिनट। उसी को जोड़ो और किसका भाग लगा दो, 11 का लगा दो। तो ये हो गया 20, 11 एकम 11, बचा कितना, 9। तो दोस्तों ये हो गया 21 9 बटा 11 मिनट, यानी 10 बजकर 21 सही 9 बटा 11 मिनट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज की क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। बाकी हम देखो धीरे धीरे डिटेल के साथ देखते जाएंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद कि आपने शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का।